कौन कौन से पहलू इस फिल्म के माध्यम से दर्शक या उनके भक्त देखेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो इतने साल उन्होंने काम किया है, समाज को एक मार्ग दिखाया है, तो ये बड़ा मुश्किल है 2 घंटे की फिल्म में हम उनका पूरा जीवन चरित्र दिखा पाएँ। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने कोशिश की है कि इसको 2 हिस्सों में बाँट दिया जाए। एक पहला है जो अभी रिलीज़ हो रहा है, एक दूसरा है जो कुछ महीने बाद रिलीज़ होगा। तो बचपन से लेके उनके समाधि अवस्था तक, उनके जीवन काल के अंत तक हमने इस फिल्म में उनका जीवन चरित्र दिखाने की कोशिश की। अब उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनके लाइफ की, वो जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वो सारी बातें इस फिल्म में आपको दिखाई देंगी। हमारे डायरेक्टर साहब ने और राइटर साहब ने बहुत कमाल के सीन्स लिखे हैं, बहुत कमाल के कुछ सीक्वेंसेस डिज़ाइन किए हैं फिल्म के अंदर कि उस सीन को देखने के बाद मतलब ये कोई डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट्री नहीं है बाबा के ऊपर, ये तो फिल्म है, तो उसको इमोशनली लोगों तक बहुत कमाल के तरीके से उन्होंने पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि छोटे ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं कि जो सीन्स आपको बाबा की सीख की याद दिलाते हैं। फिल्म पे रिसर्च तो पूरा का पूरा शरद जी ने किया है। उनकी इच्छा थी कि बाबा के ऊपर फिल्म बनाई जाए और तब से वो मतलब 4-5 साल से रिसर्च करते। तो बाबा जहाँ जहाँ गए पूरी जगह वो जाके आए, सब लोगों से मिले, उनके फैमिली से मिले, उनके शिष्यों से, उनके भक्तों से मिले, जिन्होंने बाबा को देखा है, अनुभव किया है, उनसे भी मिले। और ये सारी जो बुक्स है या जितना भी बाबा के ऊपर जो भी कुछ लिखा गया है वो सब का रिसर्च शरद जी ने किया। तो एक भी चीज़ उनसे नहीं छूटी। तो भोर में किया महाराष्ट्र में, पुणे के नज़दीक, उसके बाद प्रयागराज में किया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद नैनीताल में किया। कैचे धाम में नहीं किया क्योंकि कैचे धाम तो अब बहुत मॉडर्न बन चुका है। हम वो कैचे धाम दिखाने चाहते थे फिल्म में जो बन रहा है, ये अब तो बन चुका है जी। तो ये कैचे धाम अब हम शूट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये सब नया है, तो हमें वो दिखाना जो पुराना है। जब कैचे धाम की जगह निश्चित की गई, उसकी ईंट रखी गई, तो वो तो कैचे धाम में नहीं मिलेगा। तो हमने नैनीताल में कोई अलग जगह हमने ढूंढी थी जहाँ पे इसका शूटिंग हुआ। उसके बाद हमने नासिक में महाराष्ट्र में शूट किया। तो ये 4-5 अलग अलग जगह पे हमने शूट किया। वैचारिक द्वंद्व तो है नहीं क्योंकि देखिए जिनको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र हैं जी। और उसके बाद जितने भी किरदार किए वो तो सब राम जी को मानने वाले थे। तो वैचारिक द्वंद्व तो है नहीं। रावण का किरदार नहीं किया मैंने, अगर वो करता तो शायद बहुत होता। ये फिल्म दर्शक किस भाव से देखें, ऐसा आप? देखिए, बाबा के ऊपर फिल्म है तो दर्शक तो श्रद्धा भाव से ही थिएटर जाएंगे, लेकिन फिल्म को देखने के बाद उनको बाबा का पूरा जीवन काल से वो परिचित होंगे। ये सबसे बहुत खूबसूरत बात। बाबा की ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप में रह गई या आपको बहुत? देखिए, शक्कर जब दूध में मिलती है ना तो हम शक्कर को अलग नहीं कर सकते। वैसे ही ये विचार होता है जो अगर आप काम करते हो वो अपने घुल मिल जाता है। अब वो विचारों में कैसे बाहर निकालूँ मैं कि ये बाबा के विचार है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार है। तो वो जब आप कैरेक्टर करते हो तो उनके विचार आपके शरीर में, आपके मन में घुल मिल जाते हैं, आपके जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये सारी चीज़ों को आपने इन सभी बड़ी आत्माओं से आपने उसको लिया है। जब मुझे शरद जी ने इस फिल्म के लिए उन्होंने मुझसे पूछा, तभी से मुझे पता है कि ये ना शरद जी के बस की बात है ना मेरे बस की बात है। उनके ऊपर कुछ है या कोई है या स्वयं बाबा है कि उनकी इच्छा है कि भाई इसको कास्ट करो, नहीं तो मेरे पास शरद जी क्यों आते। आखिरी में अगर आपको मौका मिले बाबा नीम करौली बाबा से कुछ प्रश्न पूछने का, तो ऐसा कौन सा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको फिल्म के दौरान नहीं मिला या प्रश्न खड़ा हुआ? बाबा का किरदार ऐसा है कि शिष्यों को उनको प्रश्न पूछना ही पड़ता नहीं, वो प्रश्न पूछने से पहले बाबा उसका उत्तर देते। तो अगर बाबा है और मैं उनके सामने बैठा हूँ तो मेरे मन में जो चल रहा है वो तो बाबा को पता है, वो तो मैं उनको पूछने से पहले ही उसका जवाब मुझे दे देंगे। ये सोच रहा है ना जी जी, ठीक है। एक लास्ट में, मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा, आपने मराठी सिनेमा में ज़्यादा काम किया है, क्या आपको अंतर लगता है? भाषा अलग है। उसके अलावा धन्यवाद सर आपका एनआई के साथ बात करने के लिए।